कहानी की शुरुआत में हमें कोरिया के एक राज्य गौर्य को दिखाया जाता है जिस पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। गौर्य राज्य अब हार चुका था, इसलिए उनका सेनापति इस राज्य का सारा खजाना अपने जहाज में भरकर समुद्र में जाकर कहीं छुपा देता है ताकि दुश्मन राज्य उस खजाने को ना ढूंढ पाए। अब कहानी कुछ साल आगे जाती है जहाँ हम कुछ चोरों को देखते हैं जिन्हें समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और इनका सरदार वोमुची अब मरने का इंतजार करने लगता है। तभी उनके सामने एक लड़की हैरंग आती है। वोमुची कहता है कि मौत की देवी इतनी खूबसूरत है, पता होता तो कब का मर चुका होता। मगर मौत की देवी वोमुची को मारकर उठाती है। दरअसल हैरंग समुद्री पायरेट्स की कप्तान थी और उसने वोमुची और उसके साथियों को अब बचा लिया है। अब 3 महीने बीत चुके हैं। हैरंग वोमुची के साथियों से यहाँ मछलियाँ पकड़वा रही थी। तभी एक आदमी जिसका नाम माकी होता है वो कहता है कि ये लुटेरों का जहाज है या मछली पकड़ने वालों का, हम बस मछली ही पकड़े जा रहे हैं। वो गुस्से में आकर एक मछली फेंक देता है। तभी हैरंग ये देखती है और उसके साथियों पर भड़क जाती है। हैरंग का फर्स्ट मेट बुड्ढा वोमुची के आदमियों को डांटने लगता है। तभी वोमुची उन्हें अपनी तरफ बुलाता है। ये देखकर वो फर्स्ट मेट उन्हें अपनी तरफ आने के लिए कहता है। वोमुची और फर्स्ट मेट में यहाँ आपस में कंपटीशन होने लगता है। तभी इन्हें समुद्र में एक जहाज दिखता है। ये देखकर ये सभी उस जहाज के पास जाकर उसे पकड़ लेते हैं। वोमुची इनकी कप्तान हैरंग से कहता है कि मैं गौरव का सबसे बड़ा तलवारबाज था, इसीलिए मैं अकेले ही इनसे लड़ लूंगा। लेकिन ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा। तभी वोमुची ऊपर चढ़ जाता है और हैरंग से कहता है कप्तान मेरे जान जाकर पार्टी की तैयारी करो। ये कहकर वोमुची दूसरे जहाज पर चला जाता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो तलवार ही नहीं है। वो अपने एक साथी से तलवार छीनता है लेकिन उसके हाथ में मैया नहीं आती है। अब वोमुची इन सबसे बचकर भागने लगता है। तभी हैरंग ये देखती है और उड़ती हुई जहाज पर आती है और इन सबको मारने लगती है। फिर वो वोमुची को एक हथियार देती है और हथियार हाथ में आते ही वोमुची सबसे कहता है वो देखो सोने का महल। और फिर वोमुची इन सब पर हमला कर देता है। वोमुची कुछ ही पल में सबको ढेर कर देता है जिससे हैरंग और सभी लोग समझ जाते हैं कि वोमुची एक अच्छा तलवारबाज है। अब ये सब दूसरे जहाज के लोगों को बंदी बना लेते हैं। लेकिन जब ये उनके जहाज को लूटते हैं तो देखते हैं कि इनके पास तो सूखी मछलियों के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर एक छोटा बच्चा इनसे कहता है कि हमें छोड़ दो, हम बस यहाँ खजाना ढूंढने आए थे। ये सुनकर हैरंग उससे पूछती है कि वो खजाना कहाँ पर है। इस पर वो बच्चा इन्हें मैप दिखाता है। फिर हैरंग और वोमुची उस मैप को देखते हैं। वोमुची बताता है कि ये तो गौरव का खजाना है जो कि उनके सेनापति ने समुद्र में कहीं छुपा दिया था। अब ये जानकर हैरंग अपने साथियों के साथ खजाना ढूंढने का फैसला करती है। फिर ये सब खजाना को ढूंढते हुए एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तभी वोमुची को एक बैल दिखती है। वोमुची कहता है कि मैं मछलियाँ खाकर पक चुका हूँ, इसलिए आज हम मीट खाएंगे। ये कहकर वोमुची उस बैल को पकड़ने जाने लगता है। मगर तभी बैलों का एक झुंड यहाँ आ जाता है और वो सभी बैल वोमुची को अच्छा और बेहतरीन मीट खिलाने ले जाती हैं। वो बैल वोमुची को एक बॉल बनाकर उछालती हैं जिससे वोमुची ऊपर से नीचे गिर जाता है। इन सबको लगता है कि वोमुची मर गया। वोमुची के साथी कहते हैं कि भले ही हमारे सरदार डरपोक और घमंडी थे लेकिन वो एक अच्छे सरदार थे। अब ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी वोमुची जो कि अब भी जिंदा था वो ऊपर चढ़कर आता है और वोमुची के पास एक हाथी का दांत भी था। और उस दांत को देखकर हैरंग उसे छीन लेती है और कहती है कि यही खजाने तक पहुंचने का असली नक्शा है। हैरंग कहती है क्योंकि उस मैप पर भी एक हाथी का दांत बना हुआ था और इस हाथी के दांत पर एक मैप बना हुआ है, यानी कि अगला मैप यही हाथी का दांत है। अब हैरंग वोमुची और उसके साथियों से कहती है कि हम लोग पायरेट्स हैं और तुम लोग चोर हो, इसलिए अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो तुम्हें भी पायरेट्स बनना होगा। वोमुची कहता है कि तुम्हारी बात यहाँ कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन वोमुची के साथी हैरंग की बात मानकर उसके साथ चले जाते हैं। अब वोमुची इस आइलैंड पर अकेला ही बसता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक और तलवारबाज युंगसुक को देखते हैं। उसके पास एक आदमी आता है जो कि कोरिया का राजा बनना चाहता था, लेकिन उससे भी बढ़कर उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था। इसीलिए ये तलवारबाज युंगसु उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो खजाना कहाँ छुपा है जो सालों पहले गौरव के सेनापति ने छुपाया था। युंगसु बताता है कि मैंने उसी गौरव के सेनापति की पत्नी को ढूंढकर काफी टॉर्चर किया और उसके मुंह से उगलवा लिया कि वो खजाना कहाँ है। खजाने के बारे में जानकर ये आदमी अपने कुछ लोगों को युंगसुक को देता है और खजाना लाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हैरंग ने अपने जहाज को उसी आइलैंड के पास रोक रखा था ताकि वोमुची खुद ही उनके पास आ जाए, लेकिन वोमुची उनके पास नहीं आता। अब अगली सुबह एक आदमी भागता हुआ हैरंग के पास आता है और कहता है कि वोमुची वो हाथी का दांत चुरा कर ले गया है। अब ये जानकर हैरंग को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत ही उस आइलैंड पर आती है और वोमुची के पास आकर उसकी धुलाई करने लगती है। फिर वोमुची उसे शांत कराता है और सब सच बताता है और कहता है कि मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद यहाँ बुलाने आओ, इसीलिए मैंने उसी आदमी माकी के साथ मिलकर उस हाथी के दांत को चुरा लिया। लेकिन फिर माकी मुझे भी धोखा देकर हाथी का दांत मुझसे भी चुरा कर ले गया। अब ये सब जानकर हैरंग माकी को ढूंढने निकल जाती है। वहीं एक राज्य में माकी वोमुची बनकर उस हाथी के दांत को बेचने पहुंच जाता है। वो शाही परिवार के पास जाता है, लेकिन शाही परिवार अब इस राज्य पर राज नहीं करता था, मगर उनके पास अब भी खूब पैसा था। माकी उनसे कहता है कि ये दांत काफी कीमती है, इसीलिए आप इसे खरीद लीजिए। लेकिन अब तभी यहाँ पर हैरंग और वोमुची आ जाते हैं।
वो लोग माकी को पकड़कर उससे वो दांत छीन लेते हैं। माकी के साथ यहाँ पर एक लड़की भी इस दांत को बेचने में लगी थी, इसीलिए वो सब माकी और उस लड़की दोनों को भी पकड़कर अपने जहाज पर ले आते हैं। मगर फिर वोमुची उस दांत को दोबारा से छीन लेता है। वोमुची हेरंग को वो दांत फेंकने की धमकी देता है और कहता है कि हाथी के दांत के बदले तुम मेरे साथियों को नहीं मारोगी। हेरंग मान जाती है और फिर वोमुची उसे वो दांत दे देता है। यहाँ हम देखते हैं कि वोमुची अब हेरंग को पसंद करने लगा है। वोमुची उस पर लाइन मारता है, तभी उसके एक लात पड़ती है और वो जाकर नीचे गिरता है। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग दांत पर बने उस मैप को डिकोड करते हैं। वोमुची उन्हें मैप पढ़कर बताता है कि खजाना एक समुद्री गुफा में छुपा है, जहाँ जाने का रास्ता समुद्र के नीचे एक चट्टान से होकर जाता है और वहाँ समुद्र के नीचे एक नदी बहती है। लेकिन ये सुनकर एक आदमी कहता है कि हमें पागल समझ रखा है क्या, समुद्र के नीचे कोई नदी कैसे बह सकती है। मगर हेरंग उन सबसे कहती है कि ऐसी जगह सच में है। अब ये सब मैप की मदद से उसी जगह पर जाने लगते हैं। इन्हें यहाँ कई सारे वर्लपूल मिलते हैं, इसीलिए ये लोग नाव से आगे जाते हैं। ये सब चट्टान के नीचे जाते हैं और एक पाउच की मदद से सांस लेते हैं। फिर इन्हें नीचे पानी एक अजीब सी दिशा में बहता हुआ दिखता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई नदी बह रही हो। अब ये सभी पानी के बहाव के साथ बहते चले जाते हैं और बहते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें यहाँ कोई खजाना नहीं मिलता। मगर वोमुची के बाल यहाँ हवा से उड़ने लगते हैं, जिससे वोमुची यहाँ छुपे एक रास्ते को देख लेता है। फिर वोमुची हेरंग से कहता है कि तुम कैप्टन तो बन गई, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। यह कहकर वोमुची हेरंग का एक बाल तोड़ता है ताकि उसे हवा का भाव दिखा सके। लेकिन ये देखकर हेरंग का फर्स्ट मेट बुड्ढा भड़क जाता है और वो वोमुची को मारने लगता है। तभी वोमुची उसे उठाकर उसी पत्थर पर फेंकता है, जिससे वो पत्थर टूटता है और सबको आगे जाने का रास्ता दिख जाता है। इसके बाद ये सब आगे जाकर खजाने को देखते हैं। यहाँ इन सभी को खूब सारी चांदी मिलती है, जिससे ये सब खुश हो जाते हैं। लेकिन वोमुची कहता है कि गौरी राज्य में चांदी के अलावा भी खूब सारा सोना था। जरूर उस सेनापति ने सोना कहीं और छुपा दिया होगा। अब ये सब यहाँ पर सोने को ढूंढने लगते हैं। तभी वोमुची को यहाँ कई सारे अजीब झंडे दिखते हैं। वोमुची उन्हें देखता है और समझ जाता है कि ये सोने तक पहुँचने का मैप है। अब तभी यहाँ पर युंगसू भी अपने लोगों के साथ आ जाता है। वो इस गुफा को बमों से उड़ाने लगता है ताकि ये सब खजाना लूट सकें। ये देखकर हेरंग के साथी यहाँ से भागते हैं। हेरंग उन लोगों को आता हुआ देखकर शांत हो जाती है। इसी दौरान माकी उसी प्रिंसेस लड़की के साथ उस मैप को देखता है। माकी सारा मैप समझ लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। फिर ये सब यहाँ से भागते हैं। युंगसू के आदमी इन पर हमला कर देते हैं। हेरंग उनसे फाइट करती है। वोमुची भी उसकी मदद के लिए आ जाता है। तभी हेरंग को चोट लग जाती है और वो यहाँ बेहोश हो जाती है। हेरंग का एक साथी उसे तुरंत यहाँ से ले जाता है। फिर वोमुची युंगसू से फाइट करता है। युंगसू अपना चेहरा दिखाता है और फिर हमें पता चलता है कि युंगसू कई साल पहले तमना राज्य का उप सेनापति था, लेकिन वो काफी घमंडी था। इसीलिए वो अपने साथ जंग में आए अपने जख्मी साथियों को मार दिया करता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसके साथी या तो मरेंगे या फिर जंग जीतेंगे। इसीलिए वो अपने साथियों को मार देता था। यही वोमुची उस समय पर तमना राज्य का सेनापति था और जब उसे ये सब पता चला तो वोमुची ने युंगसू को मारने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद से ही युंगसू और वोमुची के बीच दुश्मनी हो गई। अब प्रेजेंट टाइम में ये दोनों यहाँ गुफा में लड़ रहे थे, लेकिन वोमुची युंगसू से हारने लगता है। ये देखकर वोमुची सारा खजाना पानी में डालकर खुद भी पानी में कूद जाता है। युंगसू उसके पीछे पानी में जाता है, लेकिन वो सांस नहीं ले पाता, इसीलिए वो वापस आ जाता है। यही वोमुची खजाने के साथ बंधी रस्सियों से बंध चुका था और वो पानी में नीचे डूबने लगता है। मगर तभी यहाँ हेरंग आ जाती है। हेरंग वोमुची को छुड़ाती है, मगर फिर हेरंग उस खजाने को पाने के लिए नीचे जाने लगती है। वो खजाने को दोबारा पा लेती है, लेकिन फिर हेरंग को यहाँ सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तभी वोमुची उसे अपने मुंह से सांस देता है, मगर फिर एक वेल यहाँ आकर उस खजाने और इन दोनों को खा जाती है। लेकिन वेल उन्हें अपने ऊपर बने छेद से बाहर निकाल देती है और फिर ये दोनों वापस अपने जहाज पर आकर टपकते हैं और बेहोश हो जाते हैं। मगर अब चांदी का सारा खजाना इनके पास से जा चुका था, इसीलिए अब ये सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ युंगसू उसी झंडे को देखकर समझ जाता है कि असली खजाना उस सेनापति ने कहीं और ही छुपाया था और उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता इस मैप में बना है। अब वहीं दूसरी तरफ हेरंग को होश आ जाता है। वो सबसे पहले वोमुची के पास जाकर उससे सोने के बारे में बात करती है और पूछती है कि वो सोना कहाँ मिलेगा। इस पर वोमुची कहता है कि सोने तक पहुंचने का रास्ता उस झंडे पर बना था। ये सुनकर हेरंग कहती है कि जहाज को वापस मोड़ो, हम गुफा में दोबारा जाएंगे और वहाँ से झंडा लेकर आएंगे। लेकिन ये सुनकर वही प्रिंसेस सामने आती है और कहती है कि वापस जाने की जरूरत नहीं है, उस मैप को माकी ने उठा लिया था। अब ये सुनकर ये सब लोग माकी को दोबारा से बांध देते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो मैप कहाँ है। मगर माकी ने उस मैप को पहले ही गिरा दिया था। वो सबसे कहता है कि मैंने मैप गिरा दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो आइलैंड कहाँ पर है जहाँ सोना छुपाया गया है। माकी कहता है कि वो आइलैंड काफी खतरनाक है और वहाँ बिजली गिरती रहती है। माकी बचपन से ही पायरेट्स के जहाजों पर पला था, इसलिए वो वहाँ जाने का रास्ता जानता था। और ये सुनकर सभी लोग उसे रास्ता बताने के लिए कहते हैं, मगर माकी कहता है कि मैं रास्ता तो बताऊंगा, लेकिन तुम सभी लोगों को मुझे इस जहाज का कैप्टन बनाना होगा। हेरंग ये सुनकर माकी को कैप्टन बना देती है
और खुद किचन में बैठकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। फिर वोमोची उसके हाथों की बनी मछली खाता है और हेरंग से कहता है कि तुम काफी अच्छा खाना बनाती हो। लेकिन असल में वोमोची उसकी झूठी तारीफ कर रहा था। और ऊपर सभी लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि कोई कैप्टन को किचन से निकालो, हमसे ये खाना नहीं खाया जाएगा। खैर अब माकी कैप्टन बनने के बाद इन सब पर रोब दिखाते हुए उन्हें एक आइलैंड की तरफ ले जाता है। फिर रात में वोमोची हेरंग को जहाज के ऊपर ले जाता है और उसे रात की खूबसूरती दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ ह्योंगसू भी अपने साथियों के साथ इसी आइलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है। अब कुछ समय बाद हेरंग और उसके साथी समुद्र में एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां समुद्र का पानी उबल रहा था। ये देखकर हेरंग माकी से कहती है कि हमें पालों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये काले बादल आने का संकेत है। लेकिन नया कैप्टन इनकी बात नहीं मानता और थोड़ी देर बाद काले बादल यहाँ आ जाते हैं जिससे इनके जहाज पर बिजली गिरने लगती है। इनके जहाज में आग लग जाती है और इनका जहाज तबाह होने लगता है। माकी डरपोकों की तरह यहाँ छुपकर बैठ जाता है। तभी सब उससे कहते हैं कि जाकर जहाज को कंट्रोल करो, तुम हमारे कैप्टन हो। यहाँ हेरंग एक असली कैप्टन होने के नाते सबको गाइड करती है और कहती है कि पालों को बांध दो। हेरंग पूरे जहाज को आगे बढ़ाती है। माकी यहाँ गिरने वाला होता है मगर तभी वोमोची रस्सी से लटक कर आता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद हेरंग इस तूफान से उन्हें निकाल लाती है और इनके सामने एक आइलैंड होता है जिसे देखकर ये सब काफी खुश हो जाते हैं। फिर ये सभी लोग उस आइलैंड पर आते हैं। सभी लोग माकी से पूछते हैं कि बताओ खजाना कहाँ पर है, क्योंकि तुम ही अब हमारे कैप्टन हो। लेकिन माकी को खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए माकी सबको पूरे आइलैंड पर इधर उधर घुमाता है और इधर उधर गड्ढा खोदने के लिए कहता है। अब तभी हेरंग और वोमोची की नजर एक पहाड़ पर जाती है जहाँ बिजली एक ही जगह पर बार बार गिर रही थी। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वहाँ कुछ तो है, इसीलिए अब वोमोची अकेला ही पहाड़ पर जाने का फैसला करता है। इधर ह्योंगसुक अपने साथियों के साथ तूफान में मजे करते हुए आसानी से उसे पार कर लेता है और फिर ये सभी लोग भी इस आइलैंड पर आ जाते हैं। ये सब उसी पहाड़ पर जाने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि खजाना वहीं छुपा हुआ है। अब थोड़ी देर बाद वोमोची उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ बिजली बार बार गिर रही थी। फिर वोमोची देखता है कि यहाँ जमीन में कई सारे भाले गाड़े हुए हैं। अब तभी यहाँ पर ह्योंगसू अपने साथियों के साथ आ जाता है। वोमोची वहीं छुप जाता है। ह्योंगसू अपने साथियों से कहता है कि एक एक करके भाला निकालो और उसके नीचे खुदाई करो। लेकिन जैसे ही कुछ आदमी एक भाला निकालते हैं तो उनके ऊपर बिजली गिरती है। दूसरे आदमी जब दूसरा भाला निकालते हैं तो जमीन के नीचे से तीर बाहर निकलकर उनके अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर ह्योंगसू समझ जाता है कि यहाँ एक ट्रैप बनाया गया है। फिर ह्योंगसू को एक झंडा दिखता है जो कि गोर्यो के आखिरी सेनापति का झंडा था। ये देखकर ह्योंगसू उसी सेनापति के एक भाले को निकालता है और ह्योंगसू को कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ माकी सबसे इधर उधर खुदाई करवा रहा था। तभी सबको गुस्सा आता है, वो माकी के पीछे पड़ जाते हैं। माकी इनसे बचकर भागता है और एक जगह पर आकर छुप जाता है। तभी उसके सामने एक पेंगुइन आता है जिसके पास एक सोने की ईंट थी। सोना देखकर माकी सबको बुलाता है और कहता है कि मुझे सोना मिल गया। वो सबको पेंगुइन दिखाता है, लेकिन पेंगुइन अब यहाँ से जा चुका था। ये देखकर एक आदमी माकी को मारने वाला था। तभी पेंगुइन इनके सामने दोबारा से आ जाता है। सब पेंगुइन को देखकर माकी को दोबारा से कैप्टन की तरह ट्रीट करने लगते हैं। फिर एक आदमी पेंगुइन से पूछता है कि हमें बताओ सोना कहाँ पर है। तभी हेरंग कहती है कि अबे पागल मत बन, ये एक बर्ड है, ये कभी नहीं बोलेगी। अब तभी ये सब देखते हैं कि ह्योंगसू के जहाज के लोगों ने हमारे जहाज पर हमला कर दिया है। ये देखकर हेरंग सबसे कहती है कि हमें अपने साथियों को बचाने जाना होगा। हेरंग वोमोची के साथियों से कहती है कि तुम वोमोची की मदद के लिए पहाड़ पर जाओ। और फिर हेरंग खुद अपने साथियों के साथ समुद्र की तरफ जाने लगती है। ऊपर पहाड़ पर ह्योंगसू उसी भाले के नीचे खुदाई करवा रहा था। तभी उसका एक साथी वोमोची को देख लेता है। वो वोमोची पर हमला करता है जिससे वोमोची वहाँ से नीचे गिर जाता है। मगर फिर वोमोची अपनी तलवार निकालकर उनसे लड़ाई लड़ने लगता है। इसी दौरान ह्योंगसू को भाले के नीचे एक बॉक्स मिलता है, लेकिन उसमें सोना नहीं था बल्कि एक मास्क होता है। तभी वोमोची आकर उस मास्क को छीन लेता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी वोमोची के साथी भी यहाँ आ जाते हैं और ह्योंगसू के लोगों से फाइट करने लगते हैं। तभी वोमोची ह्योंगसू से कहता है कि अगर तुम्हें ये मास्क चाहिए तो मुझसे ये छीन कर दिखाओ। ये कहकर वोमोची अपनी तलवार निकालता है और कहता है देखो सोने का महल। फिर वोमोची ह्योंगसू पर हमला कर देता है। इसके बाद ह्योंगसू और वोमोची के बीच यहाँ फाइट होने लगती है। वहीं माकी अपना दिमाग चलाकर उस पेंगुइन को एक रस्सी से बांध देता है, जिसके बाद वो पेंगुइन माकी को खींचकर पानी से होते हुए आइलैंड पर एक दूसरी जगह पर ले जाता है। इसी दौरान वोमोची से फाइट के दौरान वो मास्क नीचे गिर जाता है और डायरेक्ट माकी को आकर मिलता है। माकी देखता है कि उसके सामने बिल्कुल इस मास्क जैसी गुफा है। माकी गुफा के अंदर जाता है जहाँ उसे एक जहाज मिलता है जिस पर सोना ही सोना होता है, लेकिन सोने के साथ यहाँ पर कई सारे पेंगुइन्स भी थे। अब वो सारे पेंगुइन्स माकी को घेर लेते हैं। फिर वही पेंगुइन आकर माकी के एक थप्पड़ मारता है। फिर माकी उसके थप्पड़ मारता है। पेंगुइन दोबारा उसके थप्पड़ मारता है। ये दोनों यहाँ थप्पड़ थप्पड़ खेल रहे थे, लेकिन ये देखकर सारे पेंगुइन भड़क जाते हैं और वो सारे मिलकर माकी को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्योंगसू के दूसरे साथियों ने अपने जहाज से हेरंग के जहाज को तबाह कर दिया होता है, लेकिन हेरंग ने अपने साथियों को बचा लिया था। अब हेरंग अपने साथियों के साथ मिलकर उनके जहाज पर हमला कर देती है। हेरंग और उसके साथी इनके जहाज पर चढ़कर इन्हें मारने लगते हैं,
लेकिन इसी लड़ाई के दौरान समुद्र के नीचे से आग निकलने लगती है। ये देखकर हैरंग उनके कैप्टन से कहती है कि ये जहाज तबाह हो रहा है, इसलिए हमें लड़ाई रोककर जहाज को ठीक करना चाहिए। लेकिन उनका कैप्टन नहीं मानता। तभी हैरंग उसे मारकर सबक सिखाती है। लेकिन अब तक इस जहाज पर आग लग चुकी थी, मगर अब तभी माँ की उसी सोने से भरे जहाज को इनकी तरफ लाने लगता है और सबसे कहता है कि देखो तुम्हारा असली कैप्टन लौट आया है। ये सब तुरंत इस जहाज को छोड़कर सोने से भरे दूसरे जहाज में जाने लगते हैं। हैरंग उनके जहाज को तबाह कर देती है और उड़ते हुए इसी जहाज पर आ जाती है, जिससे ये सब उन लोगों से बच जाते हैं। मगर अब समुद्र के नीचे की मिट्टी नीचे धंसने लगती है और समुद्र से आग बाहर आती है, जिससे इनका जहाज आग की तरफ खींचा चला जा रहा था। तभी हैरंग जहाज का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है और अपने साथियों को पालों को संभालने के लिए कहती है। इतना बेहतरीन नजारा आखिर कौन मिस करना चाहेगा। इसलिए ऊपर वोमुची और ह्यूंसू भी अपनी लड़ाई रोककर इस नजारे को देखने लगते हैं। नीचे हैरंग एक कैप्टन होने के नाते अपने लोगों को गाइड करती है और जहाज को कंट्रोल करते हुए एक बड़ी लहर को चीरती हुई जहाज को बाहर निकाल लाती है, जिससे इनके साथियों की जान बच जाती है। ये सब काफी खुश होते हैं। हैरंग तुरंत पहाड़ की तरफ देखती है जहाँ वोमुची ह्यूंसू से दोबारा फाइट करता है। तभी ह्यूंसू वोमुची के अंदर तलवार घुसा देता है। अब सबको लगता है कि वोमुची हार जाएगा, लेकिन फिर यहाँ बिजली चमकती है और वोमुची का एक साथी उसकी तरफ एक तलवार फेंकता है। उस तलवार पर बिजली गिरती है और वोमुची ये देखकर ह्यूंसू को पीछे धक्का देता है और अपने अंदर से तलवार निकालकर उसके तलवार मारता है, जिसके बाद वही बिजली से भरी तलवार ह्यूंसू के लगती है और ह्यूंसू का खेल यहीं खत्म हो जाता है। अब इस तरह वोमुची अपने साथियों के साथ बच जाता है। फिर ये सब हैरंग के पास वापस जहाज पर आते हैं। यहाँ अब सब कुछ ठीक हो चुका था और इन लोगों ने अब सोना भी पा लिया था। अब मूवी के आखिर में वोमुची और हैरंग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और बाकी सभी लोग इन्हें देखते ही रह जाते हैं। इसी एंडिंग के साथ ये